ये सफ़र शुरू हुआ चुलिस्तान की तपती हुई रेत में से होते हुए बर्फपोश पहाड़ों तक जाने का। मैं हूं दिलबर हुसैन और आप देख रहे हैं मंठार न्यूज़। पहला स्टे था लाहौर में, उसके बाद हुआ सफ़र शुरू ज़िंदगी का और हम जा पहुंचे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के मनहल होटल में हुई दावत, जिसके मेज़बान थे चौधरी अतीक। रात का खाना खाने के बाद रोशनियों के शहर इस्लामाबाद का किया विज़िट। बहुत ही खूबसूरत किस्म का शहर और दारुल हुकूमत पाकिस्तान। दोस्तों के साथ हमने गुजारी रात इस्लामाबाद में। अगला सफ़र था हमारा वादी नारान का। इस्लामाबाद रवानगी से पहले हुई मुलाकात सैयद मुर्तज़ा महमूद से इस्लामाबाद में, और हमने सफ़र शुरू किया नारान का। सारा दिन सफ़र करने के बाद हम पहुँचे रात के वक़्त नारान में। कमरा लिया किराए पे और रात स्टे किया नारान में। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही ठंडा था। हमारा अगले दिन का प्रोग्राम था बाबूसर टॉप जाने का। सुबह हम जल्दी उठे, नाश्ता किया, हल्की सी शॉपिंग करने के बाद हम चल पड़े बाबूसर टॉप की तरफ। दोपहर के करीब हम बाबूसर टॉप पर पहुंच गए। वहां पर अक्सर हम आते जाते रहते हैं। हमारा ये तकरीबन चौथा टूर था बाबूसर टॉप का। तो कभी भी बर्फ़बारी नहीं हुई थी, लेकिन इस मर्तबा जो है हम वहां पर पहुंचे तो बर्फ़बारी हो रही थी। हवा का दबाव बहुत कम था, जिसकी वजह से बाबूसर टॉप पर बहुत सारी फैमिलीज़ मौजूद थी जो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। बर्फ़ के साथ खेल रहे थे बच्चे। और हमारा वो ख्वाब भी पूरा हुआ जो बर्फ़बारी देखने का था। हमने 4 मरतबा चक्कर लगाए बाबूसर टॉप के, लेकिन कभी बर्फ़बारी नहीं हुई। इस मरतबा बर्फ़बारी हो रही थी, और सर्दी हो और पकोड़े ना हो तो ये हो नहीं सकता। बाबूसर टॉप पर बेहतरीन किस्म की दुकानें थीं पकोड़ों की। गरम गरम पकोड़े खाए जा रहे थे। हमारा अगला सफ़र था वादी हुंज़ा का। बाबूसर टॉप से हम होते हुए चल पड़े वादी हुंज़ा की तरफ। सड़कें बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरी सड़कें थी। सफ़र बहुत ही अच्छा और एंजॉयबल चल रहा था। हम अपने टूर से बहुत ज़्यादा मुतमिन थे। बहुत अच्छा टूर चल रहा था। इसी दौरान हमारे साथ हुआ एक हादसा जिसने हमें हिलाकर रख दिया। सारा दिन सफ़र करने के बाद हम पहुँचे गिलगित बल्तिस्तान, और हमने यही सोचा कि रात जो है गिलगित बल्तिस्तान गुजारी जाए और सुबह वादी हुंज़ा की तरफ चल पड़ेंगे। तो इसी पर अमल करते हुए तमाम दोस्तों ने रात गिलगित बल्तिस्तान में गुजारी। होटल बहुत ही साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त किस्म का होटल था, जिसमें हमने रात गुजारी, और सुबह हम चल पड़े वादी हुंज़ा की तरफ। हुंज़ा में हम पहुंचने के बाद हमने रुख किया अताबाद झील का। सारा दिन हम अताबाद झील पर भी गुजारे, करीमाबाद भी गए। करीमाबाद पहुंचने के बाद वहां पर किला था, किला बिल्तित। हमने सोचा कि हम उसका विज़िट करते हैं किले का, और देखते हैं कि किला किस तरह बना हुआ है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं।
तो इशफाक भाई और मैंने टिकट लिया किले का, बाकी दोस्त नीचे रह गए। किला बहुत बुलंदी पर था और हमने सफ़र शुरू किया किले का। वहाँ पर और फैमिलीज़ भी मौजूद थी। किले के मुतल्लिक एक गाइड लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बता रहा था किले की खसूसियात और वहाँ पर रहने वाले बादशाहों के मुतल्लिक। तो हमारी वीडियो इससे पहले किले के मुतल्लिक है, जिस दोस्त ने देखनी हो तो किला बिलतित पर हमने मुकम्मल जो है एक वीडियो बनाई है। उसके बाद हमने सफ़र शुरू किया गिलगित बल्तिस्तान का और हमने दूसरी रात फिर गिलगित बल्तिस्तान में गुजारी। रात गुजारने के बाद क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गए थे टूर पे, तो आज हमने वापस आना था। वापसी का हमने सामान बांधा और हम वापस रहीम यार ख़ान की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक दोस्त का फ़ोन आया कि आप इस्तौर चले जाएं। हमने इस्तौर का सफ़र शुरू किया। इस्तौर से तकरीबन 7 किलोमीटर पीछे हवाई मोड़ में हमारी गाड़ी को अचानक लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा और हम तमाम दोस्त इस लैंडस्लाइडिंग में महफूज रहे, लेकिन हमारी गाड़ी का मुकम्मल तौर पे गाड़ी हमारी तबाह हो गई। हम इस्तौर की तरफ जा रहे थे कि यहाँ पर हवाई मोड़ में इशफाक भाई ने बोला कि यार आगे रास्ता जो है ना कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा, हम वापस चलते हैं। तो हमारे साथ दूसरी गाड़ी भी थी जिसमें हमारे दोस्त थे। हमने उनसे भी सलाह मशवरे के बाद वापसी का सफ़र बांधा और हम वापस गाड़ियों में बैठने ही लगे थे कि अचानक पहाड़ की चोटी पर एक धमाका हुआ। धमाके के बाद वहाँ से पत्थर गिरना शुरू हो गए। पत्थरों की बरसात यकदम ही हो गई, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या करना है। हमने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई और उसके बाद गाड़ी हमारी जो है लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई और पत्थरों ने गाड़ी को मुकम्मल तबाह कर दिया। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको आगाही दी जाए कि जब आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हों और बारिश हो रही हो और हवा चल रही हो तो कभी भी आप सफ़र जारी ना रखें और रुक जाएं, स्टे कर लें। जब बारिश रुक जाए, हवा रुक जाए तो फिर सफ़र शुरू करें, क्योंकि ये हमारा इस्तौर की जानिब पहला सफ़र था और हमें कुछ इस बारे मालूमात नहीं थी। फिर वहाँ से गाड़ी को उठाने का मसला था। हमने इस्तौर 1122 से रब्ता किया, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की और हमारी गाड़ी को लिफ्टर के ज़रिए थाना गोहराबाद पहुंचा दिया। हमारी खुशकिस्मती से वहां पर मुलाकात हुई साबिका चीफ जस्टिस साहिब खान से, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की नेक्टो की गाड़ी का बंदोबस्त किया और हमारी गाड़ी नेक्टो के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचा दी। हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। मैं अपने देखने वाले तमाम दोस्तों से एक ही बात कहूँगा कि अगर आप ने सफ़र करना है तो लैंडस्लाइडिंग वाले इलाकों में बारिश के मौसम में कभी भी सफ़र ना करें, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारी मालूमात पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।